हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल्स ह्यूमन वैल्यू का सेकंड यूनिट। जो इसमें पहला टॉपिक हमारा है। फर्स्ट यूनिट अपने वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखे हैं, तो जाके आप देख लीजिए फर्स्ट यूनिट। और सेकंड यूनिट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहली टॉपिक जो हमारी है, सुख एंड सुविधा में डिफरेंस पूछता है। ये हर बार लगभग में पूछा जाता है, तो इसको जरूर आप याद कर लें। पहला है सुख एंड है, दूसरा है सुविधा। सुख और सुविधा में डिफरेंस क्या होता है? सुख यानी कि कंप्लीट एंड ऑल सराउंडिंग स्टेट ऑफ माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मनी एंड हैप्पीनेस, ये हमारा सुख है। एंड सुविधा की बात करें, जो लुकिंग फॉर अ फिजिकल फैसिलिटी एंड ऑल द सोर्स ऑफ अटेनिंग सच एज अ फैसिलिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है? सुविधा। जो चीज़ें हमारी इनर हार्मनी और हैप्पीनेस को क्रिएट करती हैं, वो सारी क्या होते हैं? सुख होते हैं। जैसे कि सुख की हम बात करें तो जो ये इनर हार्मनी होती है, सुख होता है। एंड सुविधा हम बात करें तो फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी में हमारा क्या आता है? जैसे कपड़ा हुआ, खाना हुआ, ये सारे, या घर हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी सुविधा में आती हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हम देख लेते हैं सुख एंड सुविधा में। सुख इज अ इनर हैप्पीनेस होता है, सुविधा डू नॉट नेसेसरीली ब्रिंग योर हैप्पीनेस, ठीक है। सुविधा जरूरी नहीं है कि तुम्हें खुशी ही प्रोवाइड करे, ठीक है। लेकिन जो सुख होता है, ये इनर हैप्पीनेस होता है। ये खुशियाँ अंदर से मतलब प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद में तीसरी पॉइंट हम देखें तो सुख डिपेंड अपॉन आवर हैप्पीनेस। सुख है जो डिपेंड करता है हमारे हैप्पीनेस पर, और सुविधा है जो डिपेंड करता है फिजिकल फैसिलिटी पर केवल, ठीक। उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे वॉकिंग विथ अ ट्रुथ, सत्य एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ये हमारे किसके सुख के लिए हमारे ये जरूरी होते हैं। देन उसके बाद में सुविधा की बात करें तो होम, क्लोथ, ओथ एंड अदर नीड्स हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं सुविधा। इट इज अ क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव होते हैं और ये क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक। एक डिफरेंस अभी लिख सकते हैं। फिर सेकंड जो बात है, ह्यूमन रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। ह्यूमन को मतलब कहाँ जरूरत, सुख एंड सुविधा दोनों की जरूरत होती है। जैसे एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन। फिर सेकंड पॉइंट, ट्रस्ट ऑफ अदर्स बट नो हाउ टू लाइफ इन। यदि आपके पास सुख है, यदि आपके पास सुविधा है और सुख में मतलब बात करें ट्रस्ट है और घर नहीं है, ठीक है। रहने के लिए कोई घर नहीं है और ट्रस्ट है, हर चीज़ है, लेकिन तो रहने के लिए घर नहीं है, तो आपको दिक्कत मतलब होगी। जरूरत दोनों चीज़ की होती है, मतलब ट्रस्ट और हैप्पी, दोनों चीज़ें हैप्पी रहने के लिए। हमारे पास घर है लेकिन तो फिर तीसरी पॉइंट है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर है लेकिन तो कोई किसी पर हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई हमारे फैमिली में है नहीं, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। वो सारी पॉइंट आपको इंक्लूड कर रखना है, याद रखना है। फिर जब बात करें नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, क्या आवश्यकता होती है हमारी सेल्फ को और बॉडी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद करें। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नीड ऑफ सेल्फ, ठीक है। नीड ऑफ सेल्फ हैप्पीनेस जरूरी है। नीड ऑफ बॉडी, बॉडी को क्या जरूरत है? फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी में आप जानते हैं कि जैसे कपड़ा हुआ, खाना हुआ और शूज हुआ, जैसे हाउस हुआ, कार हुआ, ये सारी फिजिकल फैसिलिटी में आते हैं। सुख, ये सुख होता है, इससे सुख प्रोवाइड मतलब मिलता है। और ये क्वालिटेटिव होता ही है, सुख होगा तो क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव होता है सुविधा अपना, और फिर क्वांटिटेटिव जो होता है यानी कंटिन्यूसली जो हमको चाहिए, हरदम खुशी हमको हमेशा के लिए चाहिए, और इसको जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए हमें कोई ना कोई फैसिलिटी जरूरी है, ठीक है। नॉट क्वालिटी एंड फिर उसके बाद में चौथी पॉइंट की बात करें तो अगर नेचुरली एक्सेप्टेंस या नॉट नेचुरली एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए, ठीक है, या होना चाहिए या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 पैटर्न है हमारे जो नेसेसरी टू यूजफुल, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि नेसेसरी और यूजफुल दोनों होने चाहिए मतलब बॉडी के लिए, ठीक। अब जैसे
फिर उसके बाद में हम बात करें रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ और बॉडी के बीच में क्या क्या है रिलेशन, मतलब रिलेशन क्या है। सेल्फ है जो कोएग्जिस्ट, मतलब ये आपको लिखना ही है, उसमें ये डायग्राम आपको बनाए, ये पॉइंट आपको लिखोगे तो जरूर इफेक्ट पड़ेगा। यदि आप कुछ गलत भी लिखते हैं और ये चीज़ आप लिख देते हैं वहाँ पर, तो आपको तुरंत ये अलग ही दिखेगा, अलग ही पॉइंट दिखेगी। तो ये पॉइंट जरूर मेंशन कीजिएगा। सेल्फ कोएग्जिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशंस। कोएग्जिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशंस जो होता है ये और इंफॉर्मेशन दोनों बॉडी और सेल्फ के लिए क्या होते हैं, जरूरी है। इसको इंफॉर्मेशन देता है सेल्फ स्वयं को, और ये कोएग्जिस्टेंस होता है। फिर फिर बात करते हैं एक्टिविटीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड फिर नीड ऑफ सेल्फ बॉडी, क्या क्या आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। ट्रस्ट, सेल्फ को क्या नीड होती है, ट्रस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना, रेस्पेक्ट करना चाहिए और रेस्पेक्ट पाने भी चाहिए। हैप्पीनेस, ठीक है, ये सुख में आ जाता है, यानी आई में। बॉडी की बात करें, कभी कभी सेल्फ एंड बॉडी में डिफरेंस पूछता है, कभी आई एंड बॉडी में डिफरेंस पूछता है, तो एक ही चीज़ होती है सारी चीज़ें। फिर फूड, क्लॉथ्स, ये सब इसके अंदर आता है, बॉडी के अंदर, बॉडी के लिए जरूरी होता है जो कि सुविधा, ठीक है। फिर इन अ टाइम नीड्स आर, वहाँ पर ये सारी डिफरेंस है जो ऊपर बताए गए हैं, उसी को आप याद कर लीजिए और हर जगह लिख सकते हैं। उसको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा और सारी चीज़ें वही होती हैं। फिर कंटिन्यूअस, इसको मतलब टाइम सुविधा जो हमारे ट्रस्ट हो, मतलब बॉडी के लिए हैप्पीनेस होगा, ये सारी चीज़ें उनको कंटिन्यूअस हमेशा के लिए, और ये टेम्परेरी के लिए होता है। जैसे कोई कपड़ा है, घर है या कार है, ये सब सारी टेम्परेरी की चीज़ होती है। फिर ये क्वांटिटेटिव होता ही है, ये क्वांटिटेटिव होता है, या क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं नीड आर, क्या नीड है राइट अंडरस्टैंडिंग की, और यहाँ पर फूड, क्लॉथ, रूफ, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड बॉडी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, मतलब अब देखो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, एनालाइजिंग, ये सारी चीज़ें पॉइंट बस यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप खुद से वहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी मतलब फीलिंग है, एनालाइज है, फीलिंग है, ड्रीमिंग है, डिजायरिंग है, स्पीकिंग है, थिंकिंग है, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग है, इमेजिंग है, बिलीविंग है, ये सारी पॉइंट अपने आप से वहाँ पर खुद पर लिख सकते हो, ठीक है। कोई इसमें ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की। और यहाँ पर हम बॉडी से क्या क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग, सांस ले सकते हैं, ब्लड फ्लो करता है, और हार्ट बीट होता है, फिर डाइजेस्टिंग होता है, ये सारी चीज़ें जो बॉडी का फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। These activities are going on in us all the times, and we are usually because of them if we are pay attention। यदि आप एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स बोथ सेल्फ एंड बॉडी, दोनों के लिए क्या क्या, मतलब दोनों के लिए जरूरी है। लिसनिंग भी जरूरी है, यदि हम सुन नहीं पा रहे हैं या तो ना सेल्फ के लिए सही होगा ना बॉडी के लिए, तो दोनों के लिए क्या क्या जरूरी है, लिसनिंग जरूरी है, टॉकिंग जरूरी है, ईटिंग जरूरी है, वॉकिंग जरूरी है, ठीक है, वाचिंग जरूरी है, सारी चीज़ें जो हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है। फूड ईटिंग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में हम बात करें सेंसेशंस, टाइप ऑफ फीलिंग्स। पहला टाइप ऑफ फीलिंग पिक्ड अप बाई वन ऑफ 5 सेंसेस, फिर बाई, और क्या है, ग्रेटनेस है, लुक्ड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ये सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है बता, सेंसेशन फिजिकल फीलिंग होती है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे प्री कंडीशनिंग, ठीक है। वी हैव अज्यूम्ड समथिंग्स अबाउट आवर डिजायर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफिलिंग्स एंड नोशन अबाउट इट, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें मान लेना चाहिए, जूम कर लेना चाहिए, ये ठीक है। जैसे कि कम फ्रॉम रीड, सी, हियर्स, टीवी, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे सोशल मीडिया वगैरह फेक होती हैं, लेकिन हम चीज़ों को मान लेते हैं, ठीक है।
पता है कि हम लोग अज्यूम मूवी भी देखते हैं, वो सारी चीज़ें रियल नहीं होती लेकिन अज्यूम कर लेते हैं। उसी प्रकार से क्या है, इमेजिनेशंस है। इमेजिनेशंस डिजायर प्लस थॉट प्लस एक्सपेक्टेशंस, ये हमारी तीनों चीज़ों को ऐड करके क्या बनता है, इमेजिनेशन बनता है। जो जिस चीज़ की डिजायर होती है उसको हम सोचते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दृष्टा, दृष्टा कर्ता एंड भोक्ता, ठीक है। तो ये क्या होता है, दृष्टा मतलब होता है सी विदिन विदाउट द यूज ऑफ आई, बिना आंखों का यूज किए आप जिस चीज़ को देखते हैं, मतलब एज्यूम करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं दृष्टा, ठीक है, संस्कृत वर्ड है। फिर कर्ता, कर्ता मतलब कोई चीज़ को करना, और भोक्ता मतलब बोलना, ठीक है। और फिर इंग्लिश में इसको सी कहते हैं, सोल कहते हैं, जॉब कहते हैं। फिर बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक प्रकार से। फिर बात करते हैं संयम एंड स्वास्थ्य। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल एंड स्वास्थ्य मतलब सेल्फ, ठीक है। फीलिंग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ ऑफ अ मैच्योरिटी प्रोटेक्शंस एंड यूटिलाइजेशंस। अपने फीलिंग को जो है, फीलिंग को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्वयं से मतलब जो नेचुरली है उसी सारी चीज़ को यूटिलाइज करना यानी प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हमारी फीलिंग है कंट्रोल की किसी चीज़ की, आज ही हम किसी को देखें कि बढ़िया जॉब कर रहा है और 10th क्लास में अभी है, तो हमारी तुरंत मतलब सेल्फ कंट्रोल की आज ही हमको मिल जाए, फीलिंग होती है कि आज ही हमको ये नौकरी मिल जाए। लेकिन बिना पढ़ाई किए, बिना ग्रेजुएशन किए हम कैसे सारी चीज़ों को करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के बारे में आप जानते हैं, कंडीशन ऑफ अ बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग इट इज एक्सपेक्टेड फंक्शन। जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमने पैर का या आँख का काम है देखना, तो हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आँख हमारी जो है देख रही है किसी वस्तु को सही चीज़ें से नहीं सही परफॉर्म कर रही है, तो क्या मतलब कहेंगे कि स्वास्थ्य सही है हर एक बॉडी का पार्ट, ठीक है। कंट्रोल ऑफ अ माइंड एंड इट डिजायर्स योर इमोशंस एंड इट इज अ डिलीशियस, इट इज अ डिलीजन। फिर उसके बाद में स्वास्थ्य इज अ संस्कृत मीनिंग, ये संस्कृत मीनिंग है। सेल्फ डिपेंडेंस मतलब हेल्थ, साउंड एंड स्टेट एंड कंफर्ट, इट इज अ डिलीशियस होता है, स्टेट एंड कंफर्ट होता है, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। जो क्या बात करें, संयम इंश्योर करता है स्वास्थ्य को, ठीक है, टेम्परेचर से एग्जाम्पल लिया गया है। फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्मनी। हार्मनी इन द सेल्फ इज अ समथिंग दैट लीड्स टू एट all levels of a beings. This understand is essential for each of us to the life of a fulfillment and a conditions हैप्पीनेस, ठीक है। बात करें, इसमें बताया गया है कि जीवन को फुलफिलमेंट मतलब पूर्ति के लिए या जीवन रहने के लिए खुशी जो है बहुत ही जरूरी है प्रत्येक के लिए, ठीक है, सबके लिए। बिकमिंग, अब खुशी कैसे रखें, बिकमिंग अवेयर ऑफ ह्यूमन्स, अवेयर ऑफ ह्यूमन्स को एग्जिस्टेंस सेल्फ एंड बॉडी दोनों पर अपने आपको क्या करना रखना, ध्यान रखना होगा। फिर बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, आई इज अ सीयर्स डूअर्स एंड इंजोर्स, जो आपने देखा है, ठीक है। बिकमिंग अवेयर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ आई, अब मतलब सेल्फ पे एक्टिव होना चाहिए, मतलब सेल्फ को अपने आप बॉडी को जो है अपनी, ठीक है, उसको उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। अंडरस्टैंड हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस लीडिंग टू क्या है, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग महसूस करने से और समझने से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है मतलब वो हार्मनी है, ठीक है, वो लेवल बरकरार रखती है, ठीक। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक
पर यदि आप में इसमें से आपको कोई टॉपिक छूट गई हो या ना समझ में आया हो तो वो चीज़ें आप कमेंट में बताएंगे। और यदि आप नोट्स चाहते हैं इसका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट किसी का, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।